अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हम लोग ना आज आपको पता है आपका क्विज़ भी है, तो इसलिए मैंने चाह रहा था कि चलो ना ये 5-10 मिनट थोड़ा सा लेक्चर को भी डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद ना आप लोग अपना क्विज़ उसको सोल्व करना। अच्छा, लास्ट टाइम प्रीवियस वीक हम लोग कर रहे थे 10.2। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 10.1 सिंपल इसको याद रखने का तरीका ये कि 10.1 में होमोजीनियस थी। होमोजीनियस के इस राइट हैंड साइड पे इधर था ज़ीरो। उसको सोल्व करने का तरीका आपको मैंने बताया कि उसमें सोल्यूशन 3 तरीक़ों से आ सकता है कि जी रियल एंड डिस्टिंग वाला, डबल वाला और रिपीटेड वाला, और फिर एंड पे कॉम्प्लेक्स वाला। तो लेकिन जो 10.2 है इसका राइट हैंड साइड पे कोई ना कोई फंक्शन होगा, इसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि नॉन होमोजीनियस का जो सोल्यूशन है ना वो दो चीज़ों पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किन दो चीज़ों पे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ पे और पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी पे, पी आई पे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। इसको मैंने बताया था कि एक पहला तरीका तो सी एफ निकालना सेम वैसे ही है जैसे आपने 10.1 की थी। तो वाई पी कैसे निकालना है, इसके लिए मैंने बताया था कि ये वाई पी के लिए डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इसके लेंथी हैं 10.2 के, तो इसलिए हम लोग ना इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोस्टली ना लेंथी हैं। तो पहला ये क्वेश्चन हो चुका था, ये नेक्स्ट वाला डिस्कस करके हम इसको क्लोज कर देंगे जल्दी। अच्छा, सबसे पहले देखें कि ये इक्वेशन थी, पहले आपने इसका सी एफ निकालना है, सेम उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको बराबर जीरो के रखना है। इसके आप चाहे दो तरीके मैंने आपको बताया था, चाहे आप इसको बाय फार्मूला से सोल्व कर लें, चाहे आप इसके फैक्टर बना लें, एक ही चीज़ है। अब ये देखिए आपके पास आंसर आ गया -1/3। अब आपने देखना है कि ये केस कौन सा बन रहा है, तो ज़्यादा सी बात है ये केस 1 बन रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि ये रूट्स दोनों क्या डिफरेंट है। तो केस 1 को लिखने का तरीका क्या था जनरल, कि C1 e की पावर m1x, C2 e की पावर m2x। तो m1 आपका इधर 3 है, m2 कितना -1 है, तो ये आपका वाई सी आ गया। मसला सिर्फ आपको बनेगा जो पी आई वाई पी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। ठीक है, तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का पहला काम तो यही आपने करना है कि जो भी इस साइड पे इक्वेशन होगी उसको आपने इस ये ब्रैकेट के अंदर इस पर डिवाइड कर देना। पहला काम तो ये कर दें, देखिए इसको ऐसे डिवाइड करके लिख दिया। अब आप नेक्स्ट क्या करें, क्योंकि ये दरम्यान में माइनस है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें। अब इधर ना दो फॉर्म अलग अलग बनेगी। देखिए एक ये फॉर्म बन रही है, ये लास्ट वाली जो इधर हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस की थी, ये वही फॉर्म है कि सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर इसमें पुट करें। ठीक है, तो दूसरी फॉर्म ये साइन वाली है। साइन के लिए हमने यूज़ करना है, ऊपर उसने दिया हुआ देखें, बल्कि दूसरी भी और फॉर्म है, ये आपने याद कर रखना है। देखें कि इधर था मेरे पास ये चीज़ कि जब साइन या कोस वाला फंक्शन आना है तो आपने उसकी जगह -b², मतलब कि ओनली फॉर d², के जहाँ d² आना है आपने उसकी जगह ये चीज़ लिखनी है। ठीक है जी, साइन वाले फंक्शन के अंदर ये जैसे उसने फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन ax f/d² इज इक्वल टू f/-a², इसकी जगह ये स्केयर करना है, ये आपने फॉर्म याद रखनी है। देखें अब किया गया, सबसे पहले ये करना ना कि d² इज इक्वल टू -a² है। अब a क्या होगा, ए आपका वो होगा कि जो इस x के साथ है, इधर ये वाला a होगा। ठीक है, तो इसमें आपका a आपको नज़र आ रहा है कितना, इधर 1 है, तो d² इधर प्लेस्ड बाय ये कर रहा है कि -a², तो ये 1 है, तो कितना आ गया d² इज इक्वल टू -1²। तो जिधर जिधर d² आ रहा था उधर आपने क्या लगा दिया, इधर देखें ये साइन वाले फंक्शन में -1 का स्केयर, तो -1 का स्केयर करके इसको ये सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद इसका इधर एक साइड तो इसकी ये सोल्व होगी सारी, ये सारी। दूसरा फिर मैंने बताया भी था कि ये जो d है ना, d ये शो करता है डेरिवेटिव को, मतलब कि d है d/dt। तो डेरिवेटिव साइन एक्स का कितना होता है, -cos x होता है। तो ये इतना हिस्सा तो सोल्व हो गया। सिंपल आपने क्या करना है, अब ये फॉर्म याद रखनी है कि जिधर साइन या कोस आ जाए उसमें आपने d² की जगह -a² पुट करना है। ये कैसे पता चलेगा, जो इसका एंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी ये वाली फॉर्म, इसमें भी उसने क्या किया, देखें कि d² की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया। ठीक है, तो जिधर जिधर डी आ रहा था उधर उसने 1 लगा दिया। 1 लगाने के बाद ये भी वैसे सोल्व हो गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना नहीं पड़ा। डेरिवेटिव क्यों नहीं लेना पड़ा, क्योंकि डेरिवेटिव के बगैर ही वो 1 पुट करने से हमारे पास इधर कोई ना कोई आंसर आ रहा है। इसमें क्यों डेरिवेटिव लेना पड़ा पहले केस में, क्योंकि जब इसमें हम लोग 1 पुट करते थे हमारा आंसर इधर इन्फिनिटी बन रहा था। ठीक है, तो ये सॉरी लास्ट टाइम मैं बताना मिस कर गया, उसमें पहले आपने वो पॉइंट ही पुट करके देखना, अगर नीचे इन्फिनिटी बन रहा हो ना फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना। ठीक है, तो इस केस में चूंकि वो 1 पुट करने से नीचे कोई ना कोई -4 आ गया, इसमें 1 पुट करने से डी की जगह इन्फिनिटी बन रहा था, इसलिए उसने फिर इस पर रूल लगाया वो वाला कि एक्स लगा के डेरिवेटिव लेता गया। तो इसमें सिंपल है, या याद ऐसा रखना कि जिधर साइन वाला आ जाए उधर आपने d² की जगह -a² पुट करना है। ये वाला पहले क्वेश्चन वाले केस है। लेकिन एक बात इसमें आप वो याद रख लें कि इधर जो भी 1 होगा ना, ये होगा आपने वो डी की जगह पुट कर दें। जैसे इधर e की पावर 1x है, ये आपका 1 है, तो
जिधर इधर डी आ रहा है उधर उधर 1 लगा देना। तो अगर तो आपका इधर आंसर आ जाता है ठीक है, अगर इधर इन्फिनिटी बन जाता है फिर आपने इसका ये रूल लगाना है। अगर ऐसे सोल्व हो जाता है ऐसे ही इसको सोल्व कर दें, ठीक है जी। ये दूसरा क्वेश्चन भी आप कर लें, ये भी छोटा है। बाकी हम लोग इसके मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप अपना ना ये जो क्विज़ है उसको स्टार्ट करें, उसका टाइम स्लॉट उधर किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप करके उसको सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट ये मजीद कर लेंगे। आज मैंने इसलिए चाहा था कि चलो थोड़ा बहुत ये हमारा लेक्चर भी हो जाए और हमारा वो काम भी हो जाए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।